हेलो। हाँ अभिलाषा दीदी, आप थोड़ा आ जाइए, मम्मी को मिलना है आपसे। जी बताइएगा। ओके। हेलो वर्षा, कैसे हो? अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो? आइए बैठिए। नमस्ते नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? मैडम, अच्छी हूँ। बेटा चाय पानी भी ले आना। जी थैंक यू। कैसे हैं? और वर्षा जी? अच्छी। हाँ यार, अपनी बात हुई थी, आपने बताया था कि भैया का कोई पॉलिसी नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं एक बार आपको थोड़ा समझा देती हूँ। फाइनली तो आपको भैया के साथ डिसीजन लेना है। आपके घर में कौन लेता है डिसीजन? हमारी वैसे मम्मी भी लेती हैं और दीदी हैं, दीदी भी लेती हैं। अच्छा, दीदी भी लेती है, तो अगर पॉसिबल है तो आप दीदी को बुला लीजिए। हाँ बेटा, दीदी को बुला लेती, वो अच्छे से समझ ली। उनको भी बुला लीजिए। और बेटा फोन लगा कॉल के लगा कॉल लगा दीजिए। हाँ बेटा समझ लो, तुम भी समझो, अपन भी समझ लो। फिर भैया से दे देगा। आओ बेटा, आ जाओ जी। हाँ मम्मी जी। नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली क्या है ना, अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लान चल रहे हैं। और जैसा आपको पता ही है कि मोदी जी का मिशन है कि हर एक व्यक्ति का बीमा होना चाहिए, राइट? तो अभी उसी के चलते हम हर एक व्यक्ति को ढूंढ रहे, आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनका बीमा नहीं है, उन सबको पॉलिसी दे रहे हैं। मेरी वर्षा से बात हुई, हम लोग स्कूल में साथ में पढ़े हुए हैं, तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा क्यों जिया जी का पॉलिसी है कि नहीं, तो इसने कहा कि नहीं, उनका अभी तक पॉलिसी किसी ने दिया ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। तो मैं आज अपॉइंटमेंट लेकर के आपसे मिलने आई थी। फिर आंटी जी ने बताया कि आप यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। हाँ बस थोड़ा बहुत इन लोगों ने मुझे इतना सवाल दिया हुआ है कि मुझसे पूछे बगैर कुछ काम नहीं करते। अच्छी बात है ना। तो अभी क्या है, हम बता रहे हैं प्लान, जैसा कि अभी मैंने उनसे पूछा था कि उसकी चिंटू की एज क्या है, तो उन्होंने बताया कि वो 2 ही साल का है ना। तो अभी उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, मैं एक प्लान डिज़ाइन कर रही हूँ। इस प्लान के हिसाब से अभी जैजी की एज तो 46 आ रही है ना। तो 46 की एज पे जब अपन कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिसके बच्चे छोटे होते हैं, उनको जो हम प्लान देते हैं ना बच्चे के पेरेंट्स को, मैं वही प्लान आपको बता रही हूँ। आप एक बार समझ लीजिए। ये मैंने एक अनुमानित गणित लगाया है। आपका बजट यदि इससे ज़्यादा होगा तो आप इससे बड़ा प्लान भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया है 10 लाख पर, और 10 लाख के ऊपर जब हम प्लान डिज़ाइन करते हैं तो इसमें आपका ईयरली प्रीमियम आ रहा है साल। ये आपका प्रीमियम आ रहा है 66,710। ये आपको देना है साल का किस्त। इससे होगा क्या, ये मैंने 19 साल का प्लान बनाया था, जिसमें 16 साल तक आपको किस्त देना है। लेकिन इसमें लास्ट के 3 साल अपने को प्रीमियम नहीं देना, पर हम लोग यहाँ तक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब 3 साल तक हम फ्री इंश्योरेंस दे रहे हैं। जैसे जैसे हायर एज हो रही है, तो आपको पता है हायर एज में ही रिस्क होता है, और आखिरी के 3 साल का इसमें फ्री इंश्योरेंस मिल रहा है, ठीक है। पहले दिन से हम उनको दे रहे हैं 11 लाख का साधारण बीमा, और 21 लाख का हम दे रहे हैं दुर्घटना बीमा, है ना, पहले दिन से। अब जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जा रही है, यहाँ इनका बीमे का पार्ट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जब 31 मार्च आता है ना वर्षा हमारे यहाँ पे, तो 31 मार्च में पॉलिसी में बोनस जुड़ जाता है। अच्छा। तो इसमें क्या होगा, बोनस ऐड हो जाएगा, जिससे इनका जो रिस्क कवर हमने 11 और 21 बताया ये बढ़ जाएगा, ठीक है। साधारण मतलब बीमारी से डेथ होने पर साधारण रिस्क कवर करेगा। दुर्घटना से अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 21 लाख को हम डे 1 से प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ वेटिंग पीरियड नहीं होता वर्षा। हमारे यहाँ क्या है, जैसे पॉलिसी नंबर हुआ वैसे आपका रिस्क कवर चालू होगा, ठीक है। अब जैसे हमने इस पॉलिसी की बात करी, इसमें आपको टोटल की अगर हम बात करें तो कुल अपना जमा हो रहा है 10,67,000। 10,67 आप जमा कर रहे हो पूरी पॉलिसी में, है ना। ये 66,710 करके 16 साल तक अपने जमा कितने हुए आंटी जी? 10,67,000, है ना। और इसमें अपने को मेच्योरिटी कितनी मिल रही है? इसमें मेच्योरिटी मिल रही है 18,67,000। अब सीधी बात है, अगर कुछ नहीं होता है अपन क्यों ले रहे हैं? बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपन पॉलिसी ले रहे हैं। वो सुरक्षित हो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? पॉलिसी ले रहे हैं, है ना। पापा को तो अपन ने रिस्क में इसलिए डाला है कि बच्चा जब तक 25 साल का होगा तब तक वो पापा पर या मम्मी पर निर्भर है, ये तो कुछ कर नहीं रही है। तो इसलिए जैसे कोई अपने को क्या करना पड़ेगा, रिस्क में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उनकी लाइफ पे अपन ने ये बनाया।
अब मैक्सिमम हम 19 साल तक ही दे पा रहे हैं, ऑलरेडी वो 46 साल के। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दीदी, देखिए 18,67,000 रुपये यहाँ मिल रहे हैं। हम चाहते हैं भैया आजीवन सुरक्षित रहें, बच्चे की शादी ब्याह सब लगता है, पर हम लोगों ने समय देखा नहीं कब कौन सी समस्या आएगी, उसके चलते पेरेंट्स के लाइफ पर हम लोग देते हैं ट्रिपल प्रोटेक्शन। 3 डायमेंशन से हम क्या करते हैं यहाँ पे उनकी लाइफ को रिस्क प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसी कोई समस्या इन केस ऑफ डेथ, अगर ऐसा कोई इंसिडेंस होता है मिसहैपनिंग वाला कि वो नहीं रहते, कारण क्या हो सकते हैं, या तो साधारण होगी या एक्सीडेंटल होगी, 2 ही कारण होते हैं डेथ के। जो भी रीजन होगा वो अमाउंट हम इमीडिएट देंगे। इसके बाद जो प्रीमियम दे रहे थे आप 67,710, ये प्रीमियम हो जाएगा स्टॉप, है ना। भैया की आवाज और तेज हो गई, है ना, स्टॉप। उसके बाद क्या होगा, उस दिन से लेके मैच्योरिटी ईयर तक, उस दिन से लेके मैच्योरिटी ईयर तक क्या होगा, हर साल, क्योंकि हमने 10 लाख का प्लान लिया है ना, तो 10 लाख का 10%, इसका 10% कितना होता है, 1 लाख रुपए जो है मैच्योरिटी ईयर तक हम देंगे 19वें साल तक। मतलब 19वें साल तक की हमने क्या की, गारंटी ले ली उनके लाइफ के रिस्क, है ना। तो यहाँ हम प्रोटेक्शन दे रहे 46 साल की एज से 19 साल तक। 1 लाख रुपए हम तब तक देंगे जब तक ये पॉलिसी पूरी नहीं होती, क्योंकि इस पॉलिसी का प्रीमियम LIC ने वेव किया, मतलब हम लोग भर रहे हैं एक तरह से। तो उस स्थिति में पॉलिसी की मैच्योरिटी भी होगी 100%, है ना। जो 18,67,000 हमने आपको बताया ये हम देने वाले हैं मैच्योरिटी पे, ये तो देंगे। आखिरी साल का भी 1 लाख बनता है सर्वाइवल का, वो भी मिलेगा। इसका मतलब ये है हम रहे ना रहे, बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, उसके लिए आपका ये पॉलिसी सपोर्ट करेगा। और इमीडिएट में जो फाइनेंशियल लॉस होता है, आप कहीं काम कर रहे हैं, जो आपकी आजीविका है, उससे जो आप पैसा कमा रहे हैं, उसमें इमीडिएट लॉस के लिए हम यहाँ रिस्क कवर दे रहे हैं, प्रीमियम भी हम भर रहे हैं, पॉलिसी भी चालू रहेगी, और साथ साथ बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी हम उठा रहे हैं। और आगे की जो आपकी प्लानिंग थी, मतलब जिस विषय के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए आपने जो पैसा जोड़ा था, वो भविष्य का जो पैसा जुड़ा हुआ था वो भी आपका यहाँ पे 100% मिलेगा। मतलब रहे ना रहे, बच्चे के लिए सारी व्यवस्थाएं आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी। आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो यहाँ पूरा होगा। अब दीदी आप मुझे बताओ, ये पॉलिसी मैंने 10 लाख की बनाई, आपको नहीं लगता ये 66,000 अपन बढ़ा सकते हैं? बढ़ा तो सकते हैं। अब जैसे इस पॉलिसी में आप चाहो यहाँ तक तो हमने भर दिया 16 तक, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर यहाँ 17-18 में अगर कुछ हो जाए, हाँ, फिर तो यहाँ पे रिस्क कवर तो है ही ना, रिस्क कवर तो 19वें साल तक, मतलब तो जितने ये पैसा हमको मिलेगा। देखिए जितने ज्यादा साल निकल जाएंगे उतने ज्यादा साल क्या होगा, इसमें बोनस जुड़ रहा है, तो वो रिस्क कवर बढ़ा करके हम देंगे ना नॉमिनी को। इनको अपन नॉमिनी बनाएंगे तो इनको पैसा मिलेगा, और उतने साल, अब यहाँ प्रीमियम नहीं जा रहा, बस एक प्रीमियम का ही जो LIC वेव कर रही थी वही नहीं मिलेगा, बाकी तो सारे फायदे मिल रहे हैं ना, सारे फायदे, है ना। प्रीमियम नहीं जाना है, मेच्योरिटी पूरी होना है। एक चीज और, जैसे अब मृत्यु नहीं हुई, ठीक है, 1 साल 2 साल बाद ही अगर कुछ, आजकल इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो अगर इसमें भाई साहब कुछ काम करने लायक नहीं रहे, हाँ, तो बहुत अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट आपने पूछा है। यहाँ पे क्या है ना, इसमें डिसेबिलिटी वाला भी हमने राइडर ऐड किया हुआ है। अच्छा, अगर बाई चांस इनकी डिसेबिलिटी होती है, कोई 2 बॉडी पार्ट शरीर के डैमेज होते हैं जिनसे इनकी इनकम रुक सकती है, जिनसे ये कमाने के लायक नहीं रहते, ऐसी स्थिति में यदि आते हैं तो उस स्थिति में फिर फर्स्ट पॉइंट नहीं मिलेगा, बाकी सारे पॉइंट का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दीदी मेरा ये रिक्वेस्ट है, पहला तो अगर पॉसिबल है, ये जो 5,000 रुपये महीने के हिसाब से बनाया लगभग, है ना, आप चाहो तो इसको डबल भी कर सकते हो। आप अपने बजट का प्लान करो। डबल तो एक बेस पर हम कर सकते हैं जी, कि यही पॉलिसी हमारी भाभी जी के नाम से भी एक मिल जाए और एक भाई साहब के नाम से मिल जाए, तो हम डबल कर सकते हैं। बिल्कुल मिल जाएगी, ताकि हमारी भाभी जी भी बिल्कुल मिल जाएगी। इसको हम एक तरह से जीवन साथी भी समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे के नॉमिनी रहेंगे, दोनों का लाइफ का रिस्क कवर हो जाएगा और दोनों को सेम प्लान मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, वर्षा को और जिया जी को दोनों को सेम, ऐसा कर दीजिए आप। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। समझ